नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस के सेक्शन 194 क्यू के बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम संपूर्ण ज्ञान लेने वाले हैं टीडीएस सेक्शन 194 क्यू का कि टीडीएस सेक्शन 194 क्यू क्या है, कैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैसे आपको लेजर क्रिएट करने हैं एंड कैसे आपको इसके परचेस की एंट्री करनी है, ये सब कुछ हम देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सर्कुलर नंबर 13 ऑफ 2021 ओपन कर लिया है जो कि रिलीज़ किया गया 30 जून 2021 को। इस सर्कुलर में कंप्लीट गाइडलाइंस दी गई हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग टू एंड वीडियो को वॉच कीजिएगा। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 194 क्यू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इस वीडियो में प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई है कि 194 क्यू सेक्शन जो है किस लिए है, किससे टीडीएस डिडक्ट करना है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, सारा जो है ये प्रॉपर हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो मेंशन है उसको हम स्टडी कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि 194 सेक्शन में क्या है। फाइनेंस एक्ट 2021 इंसर्ट अ न्यू सेक्शन 194 क्यू इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक न्यू टीडीएस का सेक्शन 194 क्यू जो है वो इंसर्ट किया गया है एंड डिटेल में आप यहाँ पे देखेंगे विच टेक इफ़ेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2021, जो कि इफ़ेक्टेड होगा 1 जुलाई 2021, यानी कि आज से ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। It applies to any buyers who is responsible for paying any sum to any resident seller for purchase of any goods of the value or aggregate of value existing 50 lakh rupees in any previous year। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है अगर आप परचेस करते हैं किसी भी रेसिडेंट सेलर से, कोई भी गुड्स परचेस करते हैं एंड आपके परचेस का जो वैल्यू है वो मोर देन 50 लाख रुपीज़ है इन एनी प्रीवियस ईयर। यहाँ पे प्रीवियस ईयर से मीन्स है अभी जो एग्जिस्टिंग ईयर चल रहा है 2021 एंड 22 चल रहा है एंड इसका जो प्रीवियस ईयर है 2020 एंड 21 है। अगर आपने 2020-21 में भी परचेस किया है मोर देन 50 लाख रुपीज़ का एनी रेसिडेंट सेलर से, तो भी आपको यहाँ पे 194 टीडीएस सेक्शन एप्लीकेबल होगा एंड टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है द बायर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। तो अगर आप बायर हैं एंड आप परचेस करते हैं, अगर आप पहले परचेस करेंगे तो आपको इस पर टीडीएस डिडक्ट करना है, या फिर आप पहले पेमेंट करेंगे तो विच एवर इज़ अर्लियर, पेमेंट या फिर क्रेडिट जो पहले होगा उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड उसके बाद देखिए इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 0.1% ऑफ सच सम एग्जिस्टिंग 50 लाख रुपीज़ एज इनकम टैक्स। तो यहाँ पे जो 194 क्यू सेक्शन के अंडर में जो टीडीएस का रेट है 0.1% रखा गया है। इस सेक्शन के अंडर में आपको 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना है अगर आप परचेस करते हैं मोर देन 50 लाख रुपीज़ का किसी भी रेसिडेंट सेलर से। नेक्स्ट पैराग्राफ में बायर के बारे में मेंशन है बायर इज़ डिफाइंड टू बी पर्सन हुज टोटल सेल्स और ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एग्जिस्ट 10 करोड़ रुपीज़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे बेसिकली बायर्स के बारे में बताया गया है। तो बायर जो है उसका जो टर्नओवर है 10 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा, कैपेबल होगा 194 क्यू सेक्शन के अंडर में सामने वाले पार्टी का टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। तो बायर का टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए, तभी वो अपने सामने वाली पार्टी यानी कि जो रेसिडेंट सेलर से उसने परचेस किया है उसका वो टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं क्या गाइडलाइंस है। 4.1 पैराग्राफ में मेंशन है एप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजैक्शंस कैरिड थ्रू वेरियस एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे नीचे मेंशन है ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी एंड कमोडिटीज़ विच आर
traded through recognized stock exchanges or cleared and settled by the recognized clearing corporation। जो ट्रांजैक्शंस होते हैं सिक्योरिटी के एंड कमोडिटीज़ के, उनको इस सेक्शन से आउट कर दिया गया है, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। सेकेंड जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विथ रेगुलेशन 21 ऑफ द CERC। तो यहाँ पे जो मेंशन ट्रांजैक्शन है इसको 194Q सेक्शन में मेंशन नहीं किया गया है, इस पे आप TDS डिडक्ट नहीं कर सकते। अगर ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स ट्रेडेड है, तो इन सारे ट्रांजैक्शन पे आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है, इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेंशन है कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 21। तो इसका कैलकुलेशन एंड थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। Since Section 194Q of the Act would come into effect from 1st July 2021, it was requested to clarify how to threshold limit of 50 lakh rupees specified under this section shall be computed and whether the tax is required to be deducted in respect of advance paid before 1st July 2021 and some credited देयर आफ्टर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन एंड जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 194Q सेक्शन के अंडर में वो 15 लाख रुपीज़ तक की है। अगर आप परचेस करते हैं 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा या फिर 50 लाख रुपीज़, तो उस पर आपको TDS डिडक्ट करना है 0.1%। ये इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपीज़। एंड देखिए कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। अगर आप 1 जुलाई से पहले आप एडवांस रिसीव कर लेते हैं तो उस पर आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है एंड डिफाइन किया गया है। एक और चीज़ को यहाँ पे कंसीडर किया गया है। अगर आप 1 अप्रैल 2021 टू 30 जून 2021 तक कोई परचेस करते हैं 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा इस एक्ट के अंदर, यानी कि 194Q TDS सेक्शन के अंदर में उसको कैलकुलेशन आपको करना होगा, उसको भी आपको इस पर कंसीडर करना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एंड अगर आपने कोई एडवांस दिया है बिफोर 1 जुलाई 2021 तो उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट फॉर GST परचेस रिटर्न्स। तो यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट के बारे में बताया गया है। अगर आप कोई परचेस रिटर्न करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू क्लेरिफाई दैट वेदर एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर GST और परचेस रिटर्न फॉर द परचेस ऑफ टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे देखिए अगर आप कोई परचेस करते हैं एंड सामने वाली पार्टी को आप परचेस रिटर्न करते हैं तो उस पर वहाँ पे आपको TDS एडजस्ट नहीं करना है। सपोज़ कीजिए आपने कोई परचेस किया एंड पार्टी का जो माल है वो आपने डिफेक्टिव या फिर डैमेज कंडीशन में रिसीव किया, कोई भी रीज़न हो सकता है परचेस रिटर्न करने का। तो आप जब परचेस करते हैं तो उस टाइम सेम आप परचेस पे TDS डिडक्ट कर लेते हैं, बट जब आप परचेस रिटर्न करेंगे तो वहाँ पे आपको जो TDS आपने डिडक्ट किया है उसको एडजस्ट नहीं करना है। आप उसको एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट बिल में, जो आप नेक्स्ट बिल इशू करेंगे उसमें आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर GST परचेस रिटर्न के बारे में डिटेल में दिया गया है, आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वेदर नॉन रेसिडेंट कैन बी बायर्स अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट। तो अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन से परचेस करते हैं तो ये सेक्शन 194Q वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एप्लीकेबल रेसिडेंट सेलर से अगर आप परचेस करते हैं, मोर देन 50 लाख रुपीज़ का अगर आप परचेस करते हैं एंड आपके बिजनेस का यानी कि बायर का जो टर्नओवर है मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं अंडर सेक्शन 194Q TDS के TDS डिडक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी दी गई है, एलिजिबिलिटी दी गई है। अगर आप नॉन रेसिडेंट से परचेस करेंगे तो वहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं कर सकते आपको रेसिडेंट सेलर का ही TDS डिडक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन है वेदर टैक्स इज़ टू बी डिडक्टेड व्हेन द सेलर इज़ पर्सन हुज इनकम इज़ एग्जम्प्ट। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से परचेस कर रहे हैं जिसकी इनकम एग्जम्प्ट है तो वहाँ पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है वेदर टैक्स इज़ टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट। तो अगर आप पार्टी को एडवांस पेमेंट भी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। आप यहाँ पे नीचे स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी क्लेरिफाई इफ़ द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट सेल अप्लाई ऑफ एडवांस पेमेंट मेड बाय द बायर्स। तो अगर आप पार्टी को एडवांस पेमेंट करते हैं तब भी आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है। जब हम परचेस करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन होता है कि हमें किस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर हम पेमेंट एडवांस में करते हैं तो वहाँ पे हमें पूरे अमाउंट पे टीडीएस को डिडक्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वेदर प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट सेल अप्लाई टू बायर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कोई बायर हैं एंड आपने अपनी इसी ईयर में बिज़नेस को स्टार्ट किया है एंड आपके बिज़नेस का टर्नओवर, देखिए टर्नओवर जो होता है हम लास्ट ईयर से लेते हैं, लास्ट ईयर का हम कंसीडर करते हैं। तो अगर आपने इस ईयर बिज़नेस को स्टार्ट किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं अंडर सेक्शन 194Q के टीडीएस डिडक्ट करने के। अगर आपने मोर देन 50 लाख रुपीज़ का परचेस किया है एंड इस ईयर आपने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया है तो यहाँ पे देखिए टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, आपका जो टर्नओवर यानी कि बायर का जो टर्नओवर है मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए। तो आपने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ होगा ही नहीं, यानी कि टर्नओवर होगा ही नहीं, तो आप यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेदर प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट सेल अप्लाई टू बायर इफ़ द टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस इज़ 10 करोड़ और लेस। अगर बायर का बिज़नेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तभी वो टीडीएस डिडक्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 194Q के। अगर आपके बिज़नेस का टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ है एंड आप किसी रेसिडेंट पर्सन से परचेस करते हैं मोर देन 50 लाख का, तो वहाँ पे आप अंडर सेक्शन 194Q के टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं। आपके बिज़नेस का टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ होगा तो आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते। मोर देन 10 करोड़ बिज़नेस का टर्नओवर है एंड आप किसी रेसिडेंट पर्सन से पार्टी से परचेस कर रहे हैं मोर देन 50 लाख का, तभी आप टीडीएस को डिडक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 194O सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C एंड सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 194O जो होता है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है उसके थ्रू यहाँ पे डिडक्ट किया जाता है। अगर आपका टीडीएस अंडर सेक्शन 194O के डिडक्ट हुआ है तो वहाँ पे आप 194Q के अंडर में टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते। एंड सेकेंड सेक्शन जो है सेक्शन 206C, आप सभी को पता है अंडर सेक्शन 206 ये टीसीएस पे एप्लीकेबल होता है। अगर आपकी सामने वाली पार्टी आपके परचेस पे टीसीएस डिडक्ट करती है तो वहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है अंडर सेक्शन Q के। तो यहाँ पे क्रॉस एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि सेक्शन अगर 194O एप्लीकेबल है तो वहाँ पे आप 194Q नहीं लगा सकते। एंड अगर आपका सामने वाली पार्टी 206 के अंडर में टीसीएस कलेक्ट करेगी तो आपको वहाँ पे 194Q सेक्शन अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पे क्रॉस एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। कोई एक ही सेक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, सामने वाली पार्टी के थ्रू या फिर खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 194 सेक्शन क्या है, बायर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बायर्स का जो टर्नओवर है मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए एंड जो परचेस की वैल्यू है मोर देन 50 लाख रुपीज़ होनी चाहिए एंड जो सेलर है जिससे आप परचेस कर रहे हैं वो रेसिडेंट सेलर होना चाहिए एंड टीडीएस का जो रेट है अंडर सेक्शन 194Q 0.1% आपको डिडक्ट करना है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आई होप आपका जो छोटा छोटा क्वायरी होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, सारा हमने इस वीडियो में कवर अप किया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस के सेक्शन 194Q के बारे में। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है एंड आप किसी रेसिडेंट पार्टी से मोर देन 50 लाख रुपीज़ का परचेस करते हैं तो आप सामने वाली पार्टी का टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं अंडर टीडीएस सेक्शन 194Q के। अगर आप इस सेक्शन के अंडर में फॉल करते हैं तो टैली में टीडीएस डिडक्ट करने से पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। अगर आप सेक्शन 194Q में फॉल करते हैं तो उससे पहले क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है
जीएसटी से रिलेटेड एंड टीडीएस से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस जो हैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होता है एंड इनेबल करना होता है। आप टीडीएस के सेक्शन 194 क्यू में फॉल होते हैं एंड आप सामने वाली पार्टी का टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जीएसटी से रिलेटेड एंड टीडीएस से रिलेटेड क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कि कैसे आपको सेटिंग करनी है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सारा प्रोसीजर जो है मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड बताऊंगी, कैसे आपको कंपनी क्रिएट करना है एंड कैसे कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं। तो यहाँ देखिए टैली प्राइम हमने ओपन कर लिया है एंड गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले हम कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए सबसे ऊपर आपको कंपनी का ऑप्शन शो होगा, उसके बाद क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो एल्टर पे जाएंगे एंड देखिए यहाँ पे कंपनी नेम, जो भी आपके कंपनी का नेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है एंड मेलिंग नेम में सेम होगा। एड्रेस आपको अपनी कंपनी का फिल करना है, स्टेट, कंट्री एंड टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लेंगे एंड फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से होगा। इस टाइप से आपको अपनी कंपनी को क्रिएट कर लेना है। कंपनी क्रिएट करने के बाद जो जीएसटी से रिलेटेड डिटेल है हम उसको फिल करेंगे। तो यहीं से आपको F11 प्रेस करना है एंड टैक्सेशन के अंडर में आपको देखिए शो होगा दो ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन शो हो रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जीएसटी, यस प्रेस कर लीजिए एंड सारी डिटेल आपको अपने जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहला स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर एंड नेक्स्ट है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, तो 1 अप्रैल 2021 आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके कंपनी का जीएसटी नंबर आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। सारी कंपनी से रिलेटेड डिटेल आपको फिल कर लेना है एंड फिल करने के बाद यहाँ पे Alt A प्रेस कर लेंगे। आपको यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जीएसटी से रिलेटेड डिटेल हमने फिल कर ली। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको यस प्रेस करना होगा एंड सारी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल फिल करनी होगी, तभी आप टीडीएस डिडक्ट कर पाएंगे। यहाँ देखिए कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स, या डिडक्टर डिटेल्स मीन्स अगर आप किसी पार्टी से परचेस करते हैं एंड वो टीडीएस के अंडर में फॉल होता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, और आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आप डिडक्टर होते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे फिल करनी होगी। सबसे पहला जो ऑप्शन है टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप कोई ऐसा सर्विस या फिर आप गुड्स कोई परचेस करते हैं जिसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है एंड आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, तो सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है टैन नंबर। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, तो वही टैन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर यानी कि टैन नंबर, तो आपका जो टैन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है डिडक्टर टाइप, तो आप डिडक्टर किस टाइप के हैं वो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलते हैं ड्रॉप डाउन में। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कंपनी है या फिर इंडिविजुअल HUF है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। जिस भी ऑप्शन में आप फॉल करते हैं उस ऑप्शन को आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया है कंपनी, अगर आप कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है डिडक्टर ब्रांच एंड डिवीज़न, तो यहाँ पे जो ब्रांच है वो भी आप फिल कर सकते हैं। सेट एल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो भी अकाउंटेंट है, जो भी टीडीएस का वर्क देखता है ये सारा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। यस प्रेस कर लीजिए एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। जैसे कि नेम, जो अकाउंटेंट है या फिर जो भी टीडीएस का वर्क हैंडल करता है उसका क्या नेम है वो फिल कर लीजिए। उसके बाद उनकी डेजिग्नेशन क्या है, तो मैंने यहाँ पे सुमन शर्मा एंड डेजिग्नेशन एज अ सीनियर अकाउंटेंट सेलेक्ट कर लिया है। उनका पैन नंबर फिल कर लीजिए एंड उसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है, डिटेल फिल करनी है सारी, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी टीडीएस का वर्क रिस्पॉन्सिबल है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है एंड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को सेव कर लेना है। सो इन दिस वे हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, तो स्टार्टिंग से मैंने बताया कि कैसे आपको सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना है एंड उसके बाद जीएसटी से रिलेटेड डिटेल्स को फिल करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एंड टीडीएस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करनी है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टैली प्राइम में आपको टीडीएस के लेजर कैसे क्रिएट करने हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है। स्टेचुरी मास्टर्स के नीचे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको
टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट का लेजर क्रिएट करना है। टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स, एंड में आप सेक्शन को मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि 194Q सेक्शन है। सेक्शन यहाँ मेंशन कर दीजिए 194Q। पेमेंट कोड जो है इसका 94Q रहेगा। एंड उसके बाद आपको टीडीएस का रेट मेंशन करना होता है विथ पेन एंड विदाउट पेन। अगर विदाउट पेन वाला ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है, F12 प्रेस कीजिए। सबसे एंड में अलाउड टैक्स रेट विदाउट पेन, इस ऑप्शन को आपको यस करके सेव कर लेना है, तब ये ऑप्शंस आपको शो होने लगेगा। सो 0.1% इसका टीडीएस रेट है एंड विदाउट पेन 5% है। ये आपको रेट सेट कर लेना है। एंड थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी है 50 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख रुपीज़ टाइप कर लेनी है एंड यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे हमने टीडीएस का जो नेचर ऑफ पेमेंट का लेजर होता है वो क्रिएट कर लिया है। उसके बाद चलिए लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। तो लेजर पे चलेंगे एंड इसके बाद हम क्रिएट करेंगे अपने सप्लायर्स का लेजर, जिनसे हम परचेस करने वाले हैं उनका लेजर हम क्रिएट करेंगे। यहाँ मैं क्रिएट कर रही हूँ सुमन एजुकेशन हब। अंडर हम सन्ड्री क्रिएटर्स के करेंगे, जिनसे हम परचेस करते हैं उनका लेजर हम अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स क्रिएट करते हैं। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। इस टीडीएस डिडक्टेबल, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर लीजिए, क्योंकि हमें इस पार्टी का टीडीएस डिडक्ट करना है। डिडक्टर टाइप, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। टीडीएस सेक्शन 194Q के अंडर में जो आपका सेलर है वो रेसिडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, तो इस ऑप्शन को आप नो कर दीजिए, क्योंकि हमें सेम वाउचर में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। मोर देन 50 लाख रुपीज़ के परचेस पे हमें टीडीएस डिडक्ट करना है, इसलिए यहाँ पे सेम वाउचर में आपको इस ऑप्शन को नो रखना है। F12 प्रेस कर लीजिए। सबसे एंड में आपको एक ऑप्शन शो होगा टीडीएस डिटेल्स, अलाउ एडवांस एंट्री इन टीडीएस मास्टर, तो यहाँ पे यस कर लीजिए। आपको यहाँ पे ये ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा, यूज़ एडवांस टीडीएस एंट्री, तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को करना है यस। यस प्रेस करेंगे तो कुछ इस टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है एडवांस टीडीएस एंट्रीज के लिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आप इसको नो रखिए। जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इग्नोर इनकम टैक्स एग्जम्प्ट लिमिट, यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेबल करना है। ए प्रेस करेंगे एंड एप्लीकेबल करेंगे। अब यहाँ पे जो आपने क्रिएट किया था पेमेंट ऑफ नेचर टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स 194Q, ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। पार्टी के लेजर में आपको पार्टी का पैन नंबर जो है अपडेट करना ज़रूरी है, अदरवाइज जो टीडीएस है वो फ्लैट 5% डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे कि हमने सेट किया है कि विथ पैन के लिए 0.1% एंड विदाउट पैन के लिए 5% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो पार्टी का पैन नंबर आप फिल कर लीजिए एंड उसके बाद पार्टी का जो जीएसटी नंबर है वो फिल करने के बाद आपको यहाँ पे इस लेजर को सेव कर लेना है। सो इस टाइप से हमने पार्टी का लेजर क्रिएट कर लिया। अब चलिए परचेस वाला लेजर क्रिएट कर लेते हैं, जो हम यूज़ करेंगे एंट्री करने के टाइम। तो यहाँ पे मैं परचेस का लेजर क्रिएट कर लेती हूँ अंडर परचेस अकाउंट के। एंड यहाँ पे देखिए इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स सेलेक्ट करना है, क्योंकि 194Q जो है वो गुड्स के लिए है। इस टीडीएस डिडक्टेबल, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल करना है। नेचर ऑफ पेमेंट में जो हमने क्रिएट किया था टीडीएस ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स, उसको आपको सेव कर लेना है। इस टाइप से हम टैक्सेशन वाले लेजर को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेती हूँ इनपुट IGST। अंडर हम यूज़ करेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के। उसके बाद हमें GST सेलेक्ट कर लेना है। IGST के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इंट्रागेटेड टैक्स आपको सेव कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपको स्टैट्यूटरी डिटेल्स में इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल रखना है। एंड नेचर ऑफ पेमेंट्स में आपको टीडीएस ऑन परचेस गुड्स सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हम यूज़ करेंगे अगर हम इंटर स्टेट पार्टी से परचेस करेंगे तब। इसके बाद हम लोकल पार्टी के लिए क्रिएट कर लेते हैं इनपुट CGST। तो यहाँ देखिए इनपुट CGST लेजर का नेम मैंने दिया है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST एंड सेंट्रल टैक्स। उसके बाद GST एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल होगा। नेचर ऑफ पेमेंट्स में आप टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स, इसी टाइप से हम इनपुट SGST वाला लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देन GST, स्टेट टैक्स एंड इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल करना है आपको।
एंड नेचर ऑफ पेमेंट्स में टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स, इस टाइप से इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे लास्ट लेजर क्रिएट करेंगे जो टीडीएस डिडक्शन के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो लेजर का नेम है वो आपको रखना है टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स। एंड में आप जो सेक्शन है 194Q उसको मेंशन कर सकते हैं। इस टाइप से आपको लेजर का नेम देना है। अंडर हम रखेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप टैक्स। तो यहाँ पे आपको टीडीएस सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे जो हमने लेजर क्रिएट किया था नेचर ऑफ पेमेंट का वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ से आपको Alt+A प्रेस करके सेव कर लेना है। इस टाइप से हमने देखा कि कैसे आपको टीडीएस के लेजर को क्रिएट करना है। अगर आप अंडर सेक्शन टीडीएस 194Q के फॉल होते हैं तो आपको इस टाइप से सारे लेजर्स को क्रिएट करना है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टीडीएस 194Q के परचेस की एंट्री कैसे करनी है आपको टैली प्राइम में। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड से आपको परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है। टीडीएस 194Q जो है 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा, तो 1 जुलाई से आपको इसको एप्लीकेबल करना है। उसके बाद देखिए सप्लायर्स इनवाइस नंबर, तो जो आपके सप्लायर्स का इनवाइस नंबर है वो, एंड पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी से आप परचेस करने वाले हैं उसका लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो जो भी गुड्स आपने परचेस किया है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। क्वांटिटी, सपोज कीजिए आपने 65 लाख रुपीज़ का परचेस किया, तो एंटर प्रेस करने के बाद अगर आपको ये विंडो शो नहीं होती है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट डिटेल्स का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को इनेबल करना होगा। इनेबल करने के लिए चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। जैसे आप पार्टी अकाउंट नेम पे होंगे यहीं से आपको F12 प्रेस करना है। एंड सबसे एंड में आप देखेंगे टीडीएस डिटेल, इसके नीचे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है मॉडिफाइड टैक्स डिटेल फॉर टीडीएस, इस ऑप्शन को यस कर दीजिए एंड सेव कर दीजिए। तो ये ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा। एंड जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको ये ऑप्शन शो होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है, इस विंडो में टैली आपसे पूछता है कि टीडीएस आपको किस अमाउंट पे डिडक्ट करना है। तो आपको पता है कि मोर देन 50 लाख रुपीज़ से जो भी अमाउंट आप परचेस करेंगे उस अमाउंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे जो इनवाइस है 65 लाख रुपीज़ की है, तो 50 लाख रुपीज़ इसमें से हम माइनस कर देंगे एंड 15 लाख रुपीज़ के ऊपर हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। तो एसेसेबल वैल्यू में आपको 15 लाख रुपीज़ मैनुअल टाइप कर देना है। एंड उसके बाद हम इस पर टैक्स अप्लाई करेंगे। हमने लोकल से परचेस किया है इसलिए इनपुट CGST। एंड एंटर प्रेस करने के बाद अगेन आपको ये ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको SGST अप्लाई करना है। अगेन आपको ये TDS वाला ऑप्शन शो होगा, कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। एंटर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे जो आपको न्यू रेफरेंस रखना है ये ध्यान रखना है, न्यू रेफरेंस रखना है जो आपका सप्लायर्स का इनवाइस नंबर है। एंड उसके बाद जो हमारी एंट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। कुछ इस टाइप से ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे O प्रेस करना है, यानी कि ओवरराइट। O प्रेस करने के बाद ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। चलिए गो टू में चलते हैं एंड TDS रिपोर्ट्स को एनालाइज करेंगे। TDS रिपोर्ट्स के बाद फॉर्म 26Q आपको ओपन करना है। अब यहाँ देखिए एसेसेबल वैल्यू में आपको 26 लाख रुपीज़ 70,000 अमाउंट शो होगा। एंड जो हमने परचेस इनवाइस की एंट्री की थी उसका टोटल वैल्यू था 76 लाख 70,000। तो टोटल इनवाइस में से 50 लाख रुपीज़ माइनस करने के बाद 26 लाख 70,000 के ऊपर यहाँ पे देखिए 1% टैक्स कैलकुलेट हुआ है 2670, यानी कि जो TDS डिडक्ट हुआ है वो सही हुआ है। बट अभी TDS डिडक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे टैक्स डिडक्टेबल में आपको 2670 अमाउंट शो हो रहा है। तो चलिए मैं आपको शो करती हूँ। अब चलते हैं गो टू में एंड गो टू में चल के बैलेंस शीट में एनालाइज कर लेते हैं कि टैक्स अमाउंट में आपको ये शो हो रहा है या फिर नहीं। तो गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ में एंटर प्रेस करेंगे आप। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में देखिए एंटर प्रेस करने के बाद आपको जो TDS वाला अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में शो नहीं हो रहा है। इट मीन्स हमारा जो TDS वाला टैक्स है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें एक जनरल एंट्री पास करनी होती है। तो अगेन TDS रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं और फॉर्म 26 ओपन करने के बाद आपको यहीं से एंट्री पास करनी होगी। राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन आपको शो होगा TDS डिडक्शन, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए TDS डिडक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है।
टिल डेट, तो यहाँ पे 1 जुलाई 2021 सेलेक्ट कर लीजिए। पार्टी का जो नेम है आपको यहाँ पे ऑटो शो होगा, सुमन एजुकेशन हब। एंड उसके बाद देखिए नेचर ऑफ पेमेंट में आपको सेलेक्ट करना है टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स, एंड ड्यूटी लेजर में सेलेक्ट करना है टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स। इसको आपको एंटर प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जर्नल वाउचर में टीडीएस की एंट्री पोस्ट हो चुकी है। डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा कितना कितना अमाउंट है। तो देखिए 2670 का अमाउंट है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है अगेंस्ट रेफरेंस में आपको वही इनवाइस एडजस्ट करना है जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। इस एंट्री को सेव कर लीजिए। सेव करते ही आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पहले ये अमाउंट देखिए टैक्स डिडक्टेबल में शो हो रहा था 2670, अब यहाँ पे देखिए डिडक्टेड में शो हो रहा है, यानी कि जो टीडीएस आपका है 2670 अमाउंट डिडक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। तो इस टाइप से आपको एंट्री करनी है। चलिए गो टू में चलते हैं, अगेन बैलेंस शीट को एनालाइज कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में अब आप देखेंगे तो टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स में आपको 2670 अमाउंट क्रेडिट साइड शो हो रहा है, यानी कि जो टीडीएस का जो है अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। तो इस टाइप से आपको एंट्री करनी है। चलिए गो टू में चलते हैं एंड उसके बाद लेजर रिपोर्ट्स में देन लेजर वाउचर में चल के उस पार्टी का लेजर देख लेते हैं। तो मैं ओपन कर लेती हूँ सुमन एजुकेशन हब। अब यहाँ पे देखिए पार्टी के लेजर में दो एंट्रीज आपको शो हो रही हैं, परचेस की एंड जनरल वाउचर की। परचेस का अमाउंट आपको शो हो रहा है 76,70,000 एंड उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है 2670, यानी कि 50 लाख रुपीज़ माइनस करके 26,70,000 पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है। चलिए एक और एंट्री करके देख लेते हैं, जिस एंट्री में अगर आपने लेस देन 50 लाख रुपीज़ का परचेस किया है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। आइटम सेलेक्ट कर लीजिए, क्वांटिटी, एंड सपोज कीजिए आप 30 लाख रुपीज़ का परचेस करते हैं। अमाउंट फिल कर लीजिए 30 लाख रुपीज़, एंड अमाउंट फिल करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो अगेन आपको वो विंडो शो होगी टीडीएस ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट वाला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब एसेसेबल वैल्यू को आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि आपने लेस देन 50 लाख रुपीज़ का परचेस किया है, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे 30 लाख रुपीज़। एंटर प्रेस कर लेंगे एंड एंटर प्रेस करने के बाद हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करेंगे, CGST, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। तो देखिए इनपुट CGST जब आप करेंगे तो अगेन आपको ये विंडो शो होगी। यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, अगेन यहाँ पे आपको शो होगा तो कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। इस टाइप से एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ देखिए न्यू रेफरेंस में जो सप्लायर्स का इनवाइस नंबर है सेम आपको रखना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ देखिए एंट्री कर ली है हमने। इस टाइप से आपको TDS 194Q सेक्शन के अंडर में परचेस की एंट्री करनी है एंड TDS रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।